गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम एक कर्व्ड प्लेट को लेंगे और उस कर्व्ड प्लेट के सेंटर में हम जेट को हिट कराएंगे। ठीक है। और जेट को हिट कराने के बाद हम देखेंगे कि जो प्लेट है वो फ्लो की डायरेक्शन में मूव भी कर रही है, तो कितना फोर्स एग्जर्ट होगा जेट का प्लेट पे। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि वर्क डन कितना मिलेगा, क्योंकि प्लेट मूव कर रही है तो इसका मतलब आपको वर्क डन भी मिलेगा। ठीक है। तो हम एक कर्व्ड प्लेट को लेते हैं, वो उस कर्व्ड प्लेट के सेंटर में हम नोजल के थ्रू स्ट्राइक कराएंगे वाटर को। ठीक है। ये प्लेट भी मूव करेगी अलोंग द फ्लो विद ए वेलोसिटी u। तो v वेलोसिटी तो है नोजल से निकलने वाले वाटर की, u वेलोसिटी है ब्लेड की, जो कर्व्ड ब्लेड है उसकी वेलोसिटी है u। और जिस वेलोसिटी से वाटर स्ट्राइक करेगा ब्लेड को, ठीक है, उसको हम बुलाएंगे रिलेटिव वेलोसिटी। तो क्या नॉमेनक्लेचर हो गया, v क्या है, ये वो वेलोसिटी है जो नोजल से जो वाटर निकल रहा है उस टाइम क्या वेलोसिटी है। इसको एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट या वाटर भी बुलाते हैं। तो ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट। ठीक है। नेक्स्ट u, u क्या है, u प्लेट की वेलोसिटी है, जो कर्व्ड प्लेट है उसकी वेलोसिटी है, बट ध्यान रखना अलोंग द डायरेक्शन है, ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। वेलोसिटी ऑफ प्लेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। जो वाटर या नोजल से जिस डायरेक्शन में आपका फ्लूइड निकल रहा है, वाटर निकल रहा है, उसी डायरेक्शन में प्लेट मूव करेगी। ठीक है। उसी की वेलोसिटी को बुलाएंगे u। नेक्स्ट vr, vr क्या है, एक्चुअल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वाटर प्लेट को हिट करेगा। ठीक है। क्योंकि ये तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, ये प्लेट भी मूव कर रही है, इसका मतलब v से तो हिट करेगा नहीं वाटर यहाँ पे, तो किसी और वेलोसिटी से हिट करेगा, उसको हम रिलेटिव वेलोसिटी बुलाते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट विद रिस्पेक्ट टू प्लेट। या बुलाएंगे ऐसी वेलोसिटी जेट की जिस वेलोसिटी से ये प्लेट को स्ट्राइक करेगा। ठीक है। वेलोसिटी of jet with which it strike the plate। जेट की ऐसी वेलोसिटी जिससे वो प्लेट को स्ट्राइक करेगा, हिट करेगा। ठीक है। इसका एक और भी नाम होता है, इसको हम रिलेटिव वेलोसिटी भी बुलाते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट। ठीक है। अब रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा किसी के रेस्पेक्ट में होती है। जैसे मान लीजिए मैं मूव कर रहा हूं, तो मैं अर्थ के अर्थ क्या है मेरा, अभी मान लीजिए स्टैटिक है, तो अर्थ के रेस्पेक्ट में मैं मूव कर रहा हूं। उसी तरीके से अगर आप किसी ट्रेन में मूव कर रहे हो, ट्रेन भी चल रही है, आप भी उस पर चल रहे हो, तो आपकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन लोगे आप। ठीक है। तो उसको हम रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बताते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट विद रिस्पेक्ट टू प्लेट, प्लेट के रेस्पेक्ट में जेट की वेलोसिटी क्या है, उसी को रिलेटिव वेलोसिटी हम बुलाएंगे vr। और vr की वैल्यू क्या रहेगी, vr की वैल्यू रहेगी आपकी v माइनस यू। क्या रहेगा, v माइनस यू। नेक्स्ट, अब किस वेलोसिटी से ये देखो स्ट्राइक कितने वेलोसिटी से हो रहा है, v माइनस यू। तो क्वेश्चन है कि निकलेगा किस वेलोसिटी से, एग्जिट की वेलोसिटी क्या होगी। तो अगर प्लेट आपकी स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है और कोई इम्पैक्ट लॉस नहीं है, तो जिस वेलोसिटी से हिट कर रहा है उसी वेलोसिटी से ये बाहर भी निकलेगा। तो v माइनस यू वेलोसिटी से ही बाहर आएगा। अब देखते हैं कि बाहर जब आएगा तो एंगल क्या रहेगा। ठीक है। तो एक एंगल क्रिएट करेगा ये, तो एक ये एंगल बनाएगा, ये वेलोसिटी तो थी v, एक्चुअल में जो हिट किया वो v माइनस यू है।
यहाँ पे जो वेलोसिटी जा रही है वो भी v माइनस यू है, और ये एंगल बना रही है, कोई एंगल बन रहा है थीटा। कितना एंगल है? थीटा। ठीक है, थीटा इज द एंगल विच द एग्जिट वेलोसिटी मेक्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। फ्लो की डायरेक्शन में एग्जिट वेलोसिटी, ठीक है, कितना एंगल बना रही है, उसी को बुलाते हैं थीटा। अब देखते हैं कि हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड, पहले हम मास फ्लो रेट निकाल लेते हैं। ठीक है, मास फ्लो रेट, ठीक है, जिसको एम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, मास ऑफ फ्लूइड या मास ऑफ वाटर, ठीक है, मास ऑफ वाटर स्ट्राइक द प्लेट पर सेकेंड, पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम। ठीक है, पर यूनिट टाइम भी बोल सकते हो आप इसे, पर यूनिट टाइम। मास फ्लो रेट है जिस जिस कितना मास पर यूनिट टाइम में हिट किया एक्चुअली प्लेट को, उसको हम इसका मास फ्लो रेट बुलाएंगे। ठीक है, तो एम एम डॉट क्या हो जाएगा, रो डेंसिटी, कुछ डेंसिटी होगी फ्लूइड की, वाटर है तो वाटर की डेंसिटी है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे जेट का अपना कोई डायमीटर होगा, उस डायमीटर से आप इसका एरिया निकाल सकते हो, π/4d²। तो ए क्या है, ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द जेट। तो रो इंटू ए इंटू वी, वी कौन सा लेंगे हम, जिस वेलोसिटी से हिट किया है, तो v माइनस यू, वी माइनस यू। ठीक है, तो ये आ गया मास फ्लो रेट, कितना मास फ्लो रेट ब्लेड को हिट कर रहा है या प्लेट को हिट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एम डॉट। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि फ्लो कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहा है, वाई डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहा है। ठीक है, देखिए पहले निकालते हैं एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है फोर्स जो कि जेट प्लेट पे लगा रहा है फ्लो की डायरेक्शन में या एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो वैल्यू क्या रहेगी इसकी, मास फ्लो रेट इंटू v1x माइनस v2x। अब ध्यान दीजिए v1x क्या है, v1x, तो इसकी, तो ये तो हो गया हमारा जो हमें निकालना है। ठीक है, तो m डॉट की वैल्यू तो निकाल चुके हैं, m1x देखते हैं, और सॉरी v1x और v2x देखते हैं। v1x क्या है, v1x है वेलोसिटी बाय विच जेट स्ट्राइक्स द ब्लेड एट इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में क्या है, जिस वेलोसिटी से वाटर ने प्लेट को हिट किया। ठीक है, तो वो हमें पता है v माइनस यू है, क्या है v माइनस यू, यही तो वो वेलोसिटी है जिस इनिशियल वेलोसिटी से हिट किया है एक्स डायरेक्शन में। फाइनल क्या है, एक्स डायरेक्शन में देखिए, ये फाइनल ये होगी हमारी, यहाँ पे v माइनस यू है तो v माइनस यू कॉस थीटा, बट वो नेगेटिव आएगा, तो क्या है माइनस v माइनस यू कॉस थीटा। ठीक है, देखिए कभी कभी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर आप ऊपर का ही लेते हो नीचे वाला एरिया क्यों नहीं। देखो, अगर आपको दोनों कंसीडर करने हैं तो क्या करना होगा, जो मास फ्लो रेट है वो हाफ हाफ डिवाइड कर लेना आप। ठीक है, m/2 ऊपर चला जाएगा, m/2 नीचे, तो सेम वैल्यू, वही वैल्यू आएगी आप। अगर आप चाहते हो कि दोनों साइड से एनालिसिस करनी है, कर सकते हो। आपको m डॉट, जैसे अगर ये यहाँ पे मास फ्लो रेट आपका m है, तो आपको करना पड़ेगा m/2, m/2, तब करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम एक साइड ले रहे हैं तो हम डायरेक्टली ले देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट भी आप ले सकते हो। अब देखिए ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, v, ठीक है, पहले मास फ्लो रेट की वैल्यू कर दीजिए, रो ए v माइनस यू, ठीक है, इंटू 1 माइनस एक्स मतलब v माइनस यू, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, v माइनस यू कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो ये वैल्यू आ गई आपकी रो ए v माइनस यू
का स्क्वायर। देखिए कॉमन आ जाएगा v माइनस यू, यहाँ पे बाहर स्क्वायर बन गया तो 1 प्लस अंदर क्या रह गया 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हमारी वैल्यू है फोर्स के मैग्नीट्यूड की जो कि प्लेट पे लगेगा जब उस पे जेट स्ट्राइक करेगा। ठीक है, अगर कोई कर्व्ड प्लेट u वेलोसिटी से फ्लो की डायरेक्शन में मूव कर रही है और उस पे जेट को स्ट्राइक हम कराते हैं तो उस पे इतना फोर्स लगेगा x डायरेक्शन में। अब देखते हैं y डायरेक्शन में भी क्या फोर्स लगेगा। ठीक है, तो y की आप निकाल सकते हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि आपने कैलकुलेट किया नहीं किया। अब हमें वर्क डन निकालना है क्योंकि मेन हमारा काम वर्क डन पे है। तो वर्क डन के लिए हमें एफ एक्स की रिक्वायरमेंट होती है ना कि एफ वाई की, क्योंकि वर्क डन हमेशा निकाला जाता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कौन सी होनी चाहिए, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में क्या होना चाहिए आपका डिस्टेंस होनी चाहिए, तभी आप वर्क डन निकाल सकते हो। अगर मैं इस बोर्ड पे फोर्स लगा रहा हूं तो कितना फोर्स लगा रहा हूं और कितना बोर्ड डिस्टेंस पे मूव कर रहा है, ठीक है, उन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके आप वर्क डन निकाल पाओगे। इसीलिए जब फिक्स रहती है कोई चीज तो वर्क डन जीरो हो जाता है, क्योंकि फोर्स तो लगाते हैं डिस्टेंस नहीं मिल पाती आपको जब तक कोई चीज मूव नहीं करेगी। पर मूव भी करनी चाहिए उसी डायरेक्शन में जहां जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अगर मैं इस बोर्ड पे फोर्स लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन में बट ये मूव कर रही है इस डायरेक्शन में तो कोई वर्क डन मुझे नहीं मिलेगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर मैं कहता हूं कि मैं बोर्ड पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं बट बोर्ड मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में तो वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है इनटू डिस्टेंस कितनी मूव करी उसी डायरेक्शन में, तब वर्क डन होगा। इसीलिए अब मैं इस पे वर्क डन जब निकालूंगा तो क्या होगा देखिए, वर्क डन ऑन प्लेट बाय जेट, ठीक है, बाय जेट पर सेकेंड पर। देखिए क्या होगा, वर्क डन क्या है फोर्स एक्स डायरेक्शन में इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लेट इन एक्स डायरेक्शन, यही रहेगा हमारा। अब डिवाइडेड बाय क्या है टाइम, डिवाइडेड बाय क्या है टाइम। अब देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लेट, मान लेते हैं यहां से यहां तक डिस्टेंस है हमारी dx, किसी dt टाइम में ट्रेवल करी तो dx बाय dt क्या हो जाएगा u, क्या बन गया u। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं एफ एक्स इंटू यू। तो ये आ गया हमारा वर्क डन। अब इसमें वैल्यू पुट करोगे आप तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है रो ए वी माइनस यू का स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये तो आ गया एफ एक्स की वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई कर दो यू से तो ये बन गया आपका वर्क डन। वर्क डन पर सेकेंड है, ध्यान रखिए इसे। तो कैसे कैलकुलेट किया हमने, हमें पता है वर्क डन क्या होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स एक्स डायरेक्शन में है तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी प्लेट ने एक्स डायरेक्शन में, डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि पर यूनिट टाइम निकाल रहा हूं मैं। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लेट इन एक्स डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टाइम क्या हो जाएगा उसकी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। तो ये बन गया u, क्या बन गया ये वाला हमारा एफ एक्स इंटू यू, एफ एक्स इंटू यू। एफ एक्स की वैल्यू मैंने पुट करी और u की वैल्यू मैंने पुट करी तो मैंने देखा वैल्यू क्या आ रही है आपकी, तो इतना वर्क डन प्लेट को मिलेगा। जब भी किसी कर्व्ड प्लेट पे सेंटर में, सेंटर की डायरेक्शन में बिल्कुल आप नोजल से वाटर को हिट कराओगे तो इतना वर्क डन मिलेगा प्लेट को। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर कर्व्ड प्लेट पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में अगर हम हिट कराते हैं जेट को तो कितना फोर्स मिलता है, कितना वर्क डन हमें मिलता है। ठीक है, थैंक यू।